नमस्कार, मेरा नाम है सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। भारत चीन तनाव, अमेरिका क्या मुश्किल वक्त में भारत से मुंह मोड़ लेता है। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यह कहावत भारत, चीन और अमेरिका के मामले में बहुत फिट नहीं बैठती है। भारत और चीन में दुश्मनी रही है। अमेरिका और भारत में न तो ऐसी कोई दुश्मनी है और न ही प्रतिद्वंदिता। इसके बावजूद क्या चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है? अमेरिका का बयान इतना सधा हुआ आया कि न चीन को निराशा हुई होगी और न ही भारत को खुशी। इतने मुश्किल वक्त में भारत व्यवस्था को रद्द कर दिया। कहा जाता है कि ट्रम्प के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और विदेशियों को मिलने वाले वर्क वीजा H-1B पर लगी पाबंदियों को साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि इसका सीधा असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के मुताबिक 5 अक्टूबर 2018 तक 3,09,986 भारतीयों ने इस वीजा के लिए आवेदन दिए थे। क्या दुनिया के किसी भी दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहां के 47,172 लोगों ने इस वीजा के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अमेरिकी, कनाडाई और लतीन अमेरिकी स्टडी सेंटर में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा के मुताबिक इस फैसले को भारत विरोधी फैसले के बजाय प्रो अमेरिकन फैसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका में नवंबर के महीने के चुनाव होने हैं और फिलहाल कोरोना के दौर से अमेरिका में बेरोजगारी की तादाद बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि वह अमेरिकी की बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दे। ये फैसला ट्रंप की चुनावी राजनीति का हिस्सा है और इस समय ट्रंप को लगता है कि अमेरिका और वहां के लोगों के हित में जुड़ा ये फैसला है। महापात्रा मानते हैं कि इस फैसले से दोनों देशों की जनता के बीच सामाजिक संबंध पर असर पड़ेगा, लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी अलग बात है। भारत चीन सीमा विवाद। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से कुछ दिन पहले ही इस तनाव पर अमेरिका की ओर से पहले से ही प्रक्रिया 4 दिन बाद आई। अमेरिका ने 19 जून को प्रतिक्रिया देते हुए अपनी संवेदना जताई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रतिक्रिया दी है। हम चीन के साथ हाल में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं। हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीयजनों और समुदायों का स्मरण करेंगे। ऐसे समय जब शोक। ट्रंप के बयान से ये भी साबित होता है कि जितनी भारतीयों को उम्मीद थी, उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। वहां उन दोनों के बीच बड़ी समस्या है। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे भी मदद की पेशकश थी जैसे भारत पाकिस्तान संदर्भ में वो कई बार पहले भी बयान दे चुके हैं और जिसे भारत ठुकराता रहा है। चिंतामणि महापात्रा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी इलाकों से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के बावजूद दोनों देशों के बीच चीन अमेरिका की आर्थिक जरूरत भी है। रही बात भारत की, तो महापात्रा कहते हैं भारत ये जानता है कि अमेरिका सब कुछ छोड़कर भारत का साथ देने नहीं आएगा। अगर परिस्थितियां बिगड़ भी जाती है, वैसे भी अमेरिका ऐसा करने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंदी जरूर मानता है और समय समय पर दूसरे तरीकों से इसका एहसास चीन को कराता रहा है। इतिहास में देखें तो यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1962 के युद्ध में अमेरिका ने भारत की मदद की थी। अमेरिका के सामने 1962 में चीन की ताकत
कुछ भी नहीं थी। जब चीन ने भारत पर हमला किया उसी वक्त अमेरिका क्यूबा मिसाइल संकट का सामना कर रहा था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैयार कर दी थी और एक बार फिर से परमाणु युद्ध की आकांक्षा गहरा दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बार बार पत्र लिख रहे थे कि वो मदद करेंगे। नेहरू के विरोध पर राष्ट्रपति कैनेडी मदद की तैयारी के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन जब अमेरिका का सपोर्ट पहुंचा उसके पहले ही चीन ने अपना कदम पीछे खींच लिया। ऐसे में अमेरिका के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।